तो एलडीसी वाले साथियों हो जाओ तैयार, क्योंकि अपने एग्जाम में अब बचे हैं सिर्फ 20 दिन। और इन 20 दिनों में आप लोगों को टाई और लॉयन, ठीक है, अपनी कमर कस लो। यहाँ पर जो है आपको मैंने एक और इडियम बता दी। क्या होगा यहाँ पर? टाई और लॉयन, इसका मतलब होता है अपनी कमर कस लो, क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र 20 दिन बचे हैं। तो आपको जो है अब इन 20 दिनों की मेहनत करनी है, और इतनी मेहनत करनी है कि एक दिन जो है किसी रिजल्ट की पीडीएफ में आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ, अपने जो एलडीसी का एग्जाम होगा उसमें जो सेकंड पेपर होता है उसमें अपने आती है इंग्लिश और हिंदी। तो वहाँ पर जो है हिंदी, तो अपन हिंदी मीडियम वाले हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो सारे लोगों की हिंदी जो है लगभग ठीक होती है। और आप थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लोगे ध्यान से तो आप इजीली उसको कर लोगे। बट मेन दिक्कत अपन को आती है कहाँ पर? इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो 75 क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। आपके लिए जो इंग्लिश है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश से डरना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इंग्लिश से जो डर है आपका, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में जो है इंग्लिश से रिलेटेड कोई रॉकेट साइंस वाले आपको सवाल पूछ लेंगे। इंग्लिश से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसको ढंग से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो दूसरा पेपर होगा, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है दोनों पेपर के लिए वो कितने मार्क्स हैं? सर 40% मार्क्स जो है वो आपको लाने हैं, ठीक है। तो कोई ये सोच कर नहीं बैठ जाएगा कि सर 40% लाने हैं, यानी कि 100 मार्क्स का जो है दूसरा पेपर है, तो उसमें तो मैं सिर्फ हिंदी में 50 के 50 क्वेश्चन कर लूँगा, और मेरे जो है वो 40% मार्क्स वाला जो है वो मोटो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जो है हिंदी में ऐसा तो नहीं है ना कि सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दोगे। तो आपके लिए जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको इंग्लिश में भी वैसे ही स्कोर करना है जैसे हिंदी में स्कोर करना है। तो आप डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश जो है आप इजीली स्कोर कर सकते हो उसमें, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो। तो आपको ध्यान देना है कि सर अपने 75 क्वेश्चन है, बिल्कुल 75 क्वेश्चन है, और टोटल मार्क्स कितने हैं? 50 मार्क्स है, यानी कि ईच क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स है? 0.66 मार्क्स अपन को देने वाला है। तो आपको जो है ढंग से प्रिपेयर करना है इंग्लिश को। अब देखते हैं अपने इंग्लिश में सर सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग अपने ये सारे 16 टॉपिक्स है। तो आपको हर टॉपिक पर आपको दिक्कत किस में आती है? सर ये जो मेन बेसिक जो ये टॉपिक है, सर कौन से टॉपिक्स? टॉपिक जो है ये अपना टेंस हो गया, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी या कॉमन सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, एंड करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस, जिसमें आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स जैसे कंजंक्शन या फिर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स, उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस में आपको बहुत दिक्कत आती है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जिनमें आप रट सकते हो, ठीक है। तो वो जो रटने वाला सेक्शन है वो तो अपन कर ही सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है इन दिनों में? सर अपन को देखनी है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, जिसको अपन विद देयर हिंदी वर्जन्स, यानी कि आपको कुछ ऐसी वर्जन्स जो है, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स पूछे जाते हैं जिनका अपन यूज़ कहाँ पर करते हैं? ऑफिसेज में यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने आरएस का पेपर देखा होगा, या कोई दूसरा जो राजस्थान की वैकेंसी आती है, उनके आप क्या करो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख लो। उनमें जो वर्ड्स आते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड आता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? सर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स, गेजेटेड का मतलब क्या होता है? सर राजपत्रित। तो ये वर्ड्स जो है कुछ गिने चुने वर्ड्स हैं, और वो बार बार जो है आपके रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो ऐसे कितने वर्ड्स आएंगे? सर टोटल जो है 16 टॉपिक्स हैं, यानी कि अगर डिवाइड करके देखें तो प्रत्येक टॉपिक यानी कि हर ईच टॉपिक से जो है आपके 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इससे भी जो है 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, और लिमिटेड वर्ड्स है ये, आप इजीली इनको रट सकते हो, ठीक है। अगर आप जो है एग्जाम्स के पेपर देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो उनमें जो ये वर्ड्स है उनका इजीली आपको बताया गया है। वो वर्ड्स फाइंड करके आप 100 या 50 या 100 वर्ड्स होंगे, वो आप ढंग से पढ़ लो, तो वो आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है एकदम करेक्ट हो जाएंगे। फिर बात करें एंटोनिम और सिनोनिम की, तो ये जो है क्वेश्चंस आपको इनमें भी क्या करना है, कोई भी प्रीवियस ईयर्स के जो है बुक उठा के देख लो, उनमें से प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस है, आपको ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वर्ड सर
मेरे को 5,000 वर्ड्स करने हैं, 10,000 वर्ड्स करूंगा तब मेरे एंटोनिम और सिनोनिम क्लियर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक उठानी है, उसमें जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, जैसे 2011 के एलडीसी के एग्जाम में, 2018 के एलडीसी के एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, राजस्थान बोर्ड के जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए उनमें जो क्वेश्चंस आए, सिर्फ उनको देखना है, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको, और उनमें जो वर्ड्स है एंटोनिम सिनोनिम वो देखोगे तो इनसे रिलेटेड जो 8-10 क्वेश्चन आएंगे वो भी आप इजीली कर लोगे। फिर बात करें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की, तो ये वाला अभी अच्छा टॉपिक है। ये वाला जो है आप जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से देखना, तो ये लिमिटेड है और वो रिपीट होते रहते हैं वन वर्ड वाला। तो ये जो आपका वोकैब का सेशन है वो आप अभी से तैयार करो। आप रोज के जो है आप 50 से 100 वर्ड्स करते हो तो आप जो है एग्जाम तक जाके 2000 वर्ड्स कम से कम प्रिपेयर कर सकते हो। और ये कौन से वर्ड्स प्रिपेयर करने हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए। अगर आपने ये कर लिया तो आप ये सारे जो है इनमें आप कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो आप करेक्ट कर लोगे, ठीक है। फिर बात करें अगर अपन फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स, तो जैसा आपके हिंदी के एग्जाम्स में आता है, आप उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर जो है आप इजीली जो है क्वेश्चंस को सोल्व करते हो, वैसे ही हिंदी में भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए इंग्लिश में होता है, क्या होता है सर, केयर है, तो केयर में अब क्या मैं प्रीफिक्स लगाऊं, क्या मैं सफिक्स लगाऊं कि ये बन जाए, तो यहाँ पर अपन लगा सकते हैं सर केयर का केयरलेस बना दो, तो ये हो जाएगा लापरवाह, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के आगे UN लगाओ सफिक्स, तो ये बन जाएगा अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, आप जो है ये ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और वो आप इजीली कर सकते हो। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं, इंग्लिश कोई हवा नहीं है तो जो आप इससे डर रहे हो, ठीक है। फिर देखते हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। तो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे 2 वर्ड्स हो गए, जैसे अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक वर्ड यूज किया था, क्या यूज किया यहाँ पर, लॉयन, ठीक है। तो लॉयन का मतलब वैसे क्या होता है सर, लॉयन LION, लॉयन का मतलब होता है शेर, ठीक है। ये वर्ड जो है अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, LION, लॉयन का मतलब शेर होता है। लेकिन अगर आ गया मान लो LOIN, लॉयन, तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो है वो ये वर्ड यूज किया गया है कमर के लिए। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। तो ऐसे आपको वर्ड्स देखने हैं, ठीक है, तो उससे आप इजीली कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्जाम से क्वेश्चन उठा के देख लो, वो सारे आपको कलेक्ट करने हैं और उनको सोल्व करना है बस इनके लिए। फिर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ गिवन पैसेज, यानी कि पैसेज सोल्व करना है, तो ये तो आप जो है बचपन की क्लासेस से करते आ रहे हैं सर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें तो अपन बहुत माहिर है, इजीली ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। फिर बात करते हैं किसकी, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स। तो जो लेटर्स का जो फॉर्मेट है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर। ऑफिशियल लेटर्स हो गए, डेमी ऑफिशियल यानी कि गवर्नमेंट जो है, सेमी गवर्नमेंट उसको बोला जाता है, ठीक है, अर्ध गवर्नमेंट या अर्ध सरकारी जो पैसेजेस होते हैं वो। उसके बाद में सर्कुलर्स हो गए और नोटिस जो है, और टेंडर से रिलेटेड जितने भी लेटर्स है उनका फॉर्मेट क्या रहता है, उनके फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी प्रिंसिपल को मान लीजिए आप भेज रहे हो, क्या लेटर भेज रहे हो, तो उस टाइम पर आप जो है लास्ट में जब लिखते हो तो क्या लिखते हो सर, योर ओबीडियंटली। तो ये जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग अलग जो वर्ड्स है, अलग अलग आप लेटर भेजोगे तो उनमें ये वर्ड्स क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन, पोस्टस्क्रिप्शन, या बीच में जो बॉडी है उससे पहले सैल्यूटेशन होता है। तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, किससे, इंग्लिश से। तो आपको क्या करना है सर, ऑफिशियल लेटर का कोई भी एक फॉर्मेट उठा लो, उसको लिख दो, ठीक है, और उस फॉर्मेट में जो जो चीज़ें लिखी हुई है, जैसे उसका सैल्यूटेशन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उसमें एड्रेस की जगह क्या लिखते हैं, डेट कहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, लास्ट में एंड कैसे करते हैं, वो फॉर्मेट आप इजीली पता कर लोगे तो आपके ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। फिर ये अलग अलग जो दिए हुए हैं नोटिस, टेंडर, सर्कुलर्स, तो आपको क्या करना है, सारों का जो है एक एक जो है आपको ले लेना है, ठीक है, फॉर्मेट, चाहे डेमी ऑफिशियल लेटर हो गया या सर्कुलर हो गया, नोटिस हो गया या टेंडर है, उनका एक एक का फॉर्मेट याद कर लेना है। तो ये क्वेश्चन जो है 4-5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। फिर बात करें अगर अपन, ये तो हो गया वोकैब का सेशन, यानी कि ये वर्ड्स तो है ना, इसमें मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ना कोई दूसरा आपकी हेल्प कर सकता है। ये वर्ड्स जो है यानी कि जो वोकैब है, आपको वर्ड्स तो खुद को लर्न करने होंगे। तो लर्न करने के लिए आप जो है कोई भी, चाहे लूसेंट ले लो, चाहे आप ले रहे हो कौन सी कोई भी बुक ले रहे हो, पिनेकल ले रहे हो या फिर ब्लैक बुक ले रहे हो, उनमें ये वर्ड्स देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि सर ऐसे तो मैं बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, कब तक याद करूंगा, तो आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, उनमें से ये वर्ड्स को उठाने हैं, ठीक है, और इन वर्ड्स को आपको रटना है, ठीक है। ये अपने 20 दिन का काम है, तो आप जो है इजीली इन क्वेश्चंस को कर लोगे एग्जाम में। फिर बात करें अगर इन क्वेश्चन की, सर इनका क्या करेंगे, तो इनमें जो है ये सारे के सारे जो है आपके बेसिक टॉपिक्स है। अगर आप
10th लेवल तक का भी देखे ना तो ये 10th लेवल का है आपके, ठीक है। टेंसेज, वॉइसेस, ये मेरी क्लासेस जो है अपनी रेगुलर चल रही है अपने, ठीक है। 20 से 25 दिन हो गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपको क्लासेस में करवाए हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट को ध्यान से देख लो, इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने क्लासेस ढंग से देखी है, उनमें मैंने जो कंसेप्ट बताए हैं वो कंसेप्ट आपने ढंग से पढ़ लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। आप इजीली जो है एग्जाम में इसके 4-4 जो 5-5 क्वेश्चन रहेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट अपन ने, चाहे टेंस की क्लास हो, वॉइस की क्लास हो, नरेशन है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास है, कॉमन एरर वाली क्लास है, तो इन क्लासेस में जो जो कंसेप्ट आपको बताए गए हैं वो कंसेप्ट आपको देखने हैं और कुछ नहीं करना है। कोई बुक से नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप अगर इन क्लासेस को रेगुलरली देख लेते हो या अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर अभी भी देख सकते हो, ठीक है। वो देख लो, उनमें जो कंसेप्ट बताए गए हैं वो कंसेप्ट आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। ये था आपने जो 20 दिन की रणनीति है, ठीक है। तो आपको ये ढंग से फॉलो करनी है। आपको वन वर्ड जो है, जो भी वोकेबलरी का सेशन है वो आपको कंटिन्यू करना है 20 दिनों तक। और करना क्या है सर, 20 दिनों में जो है अपन को रेगुलर जो है हर टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं हर दिन, प्रत्येक दिन। आप अगर ऐसा करोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, तो आपके जो है एग्जाम तक इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, शानदार होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल जो है आपको इस रणनीति को, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो आपको एक लाइन जो है लास्ट में एंड करना चाहता हूँ इस क्लास को, ये इस वीडियो को, क्या कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। आग लग जाती है, बड़े बड़े तूफान हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आपको क्या करना है, ये 20 दिनों का जो संघर्ष है आपका, वो 20 दिनों का संघर्ष एक दिन जो है आपके किसी रिजल्ट की PDF में आपके सारे सवालों का जवाब दे देगा, ठीक है। तो आपको 20 दिन तक मेहनत करनी है और एग्जाम को तोड़ना है, एग्जाम को फोड़ना है, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय हिंद भारत। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।